हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछला वीडियो में हमने आपको सिंधु नदी का मैप बना करके उसके बेसिक क्वेश्चन को हमने समझाने का प्रयास किया था और उसमें से हर क्वेश्चन कहां से निकलती है और कहां गिरती है, इन सभी पर पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे। आज का वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जो सिंधु नदी की सहायक नदियों का उल्लेख करेंगे, साथ में आज हम उससे संबंधित अन्य और कुछ क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी पर आज हम चर्चा कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप गौर से देखते जाइए। हम एक एक प्रश्न को निकाल करके आज सिंधु नदी का टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला चीज क्या होता है कि आपको इस बात को समझना होता है, आपका एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है ना, क्योंकि आपका बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो या फिर नेक्स्ट बिहार दरोगा हो, इन सब का एग्जाम अगला लगभग 4 महीने में सब हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि इसमें आप 70वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो भी आपको 30 सितंबर का डेट निर्धारित कर दिया गया है। तो इसके लिए आप जरूर तैयार रहें। साथ में जो टीचर का TRE 3 का जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, वो भी लेने वाला है जून में। हमारी बात समझ में आ रही है? तो हर दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी परीक्षाओं में कहता है हुआ कि आपके लिए जीके और जीएस का पेपर काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसी पर आपका रिजल्ट निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में हम उल्लेख करना शुरू करते हैं। तो फिर से हम उसी सिंधु नदी का मैप बनाते हैं और एक एक क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, कल जिस तरीका से हमने सिंधु नदी का मैप बनाया था, ठीक उसी तरीका से बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें सारे सहायक नदियों को हम दर्शा दें। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला चीज तो आपको हम कल बताए थे कि एक हिमानी था जिसका नाम था सानोख्या बाब। ध्यान रखिएगा, यहां हमने बनाया था एक हिमानी था जिसका नाम क्या था? सानोख्या बाब। ध्यान रखना, सानोख्या बाब। इसी हिमानी से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब यहां से प्रश्न कुछ और आता है कि हमने जब क्वेश्चन बैंक को चेक किया तो टीसीएस में कुछ अलग अलग प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे पूछा गया है। कहीं कहीं इसका उद्गम जो स्थल है, तो स्थल का, ये तो हिमानी है, स्थल पूछेगा तो एक नाम आता है बोखरचू। ध्यान रखिएगा, ये तिब्बत में है, इस स्थल से भी आ सकता है। ये नहीं पूछेगा तो और क्या पूछ सकता है? कैलाश रेंज। हमारी बात समझ में आई? टीसीएस पिछला बार पूछा है तो यही क्वेश्चन दिया है आपका, सानोख्या बाब हिमानी ना दे करके क्या दिया था? कैलाश रेंज। तो ये भी हम बता देते हैं, यदि ये भी नहीं रहा तो साफ तौर से लिखल रहेगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, यानी कि इन सभी ऑप्शंस में से कुछ भी रह सकता है उद्गम स्थल से संबंधित। हमारी समझ में आ रही है? तो कैलाश रेंज बहुत बड़ा रेंज है, उसी में कौन सा हिमानी है? सानोख्या बाब हिमानी है। उसी कैलाश रेंज में आप जानते हैं मानसरोवर झील भी है। और कैलाश रेंज किसके अंतर्गत आता है? तिब्बत के पठार के अंतर्गत आता है। यदि स्थान पूछे तो बोखरचू है। हमारी बात समझ में आई? तो इन सभी में से कोई भी क्वेश्चन तो आपको इसलिए बताए कि यदि मान के चलिए हम केवल सानोख्या बाब पढ़ करके रखते हैं, आ गया यहाँ तिब्बत का पठार, तो लगेगा क्या पता तिब्बत का पठार से निकलता है कि नहीं निकलता है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इसको समझने के लिए आपको ये सभी को थोड़ा सा याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, हमने कल बताया था कि इस तरीका से सिंधु नदी निकलती है ना, और इधर आकर के कहता है बउआ ये अरब सागर में गिर जाती है। हमने कल भी इस पर चर्चा किया था, है ना। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अब क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन कैसे कैसे निकाला जाता है इसको समझना है। देखिए, तो एक और क्वेश्चन यहां से निकलता है कि जहां से सिंधु नदी निकलती है, यानी कि बिल्कुल मुख के समीप। हमारी बात समझ में आ रही है? मुख के समीप का मतलब जहां से सिंधु नदी निकलती है। तो बउआ देखिए, तो सिंधु नदी सानोख्या बाब हिमानी से निकलती है। ठीक है, अब सानोख्या बाब हिमानी से तो जहां निकलती है उस मुख को कहता है बउआ, आपको बताना चाहते हैं कि इसको शेर का मुख भी कहा जाता है। शेर का मुख, ध्यान रखिएगा। या प्रश्न में यदि पूछ दे या शेर का मुख, या कहता है बउआ सिंगी खंबान, ऐसे ही लिखल रहेगा सिंगी खंबान। ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है जिस पर समझते। कंफ्यूजन क्या है कि कुछ लोग क्या लिखते हैं कि यहीं पे लिख देंगे कि सिंधु नदी को ही कहा जाता है। तो ठीक है भैया, तो क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि इसी के मुख को तो कहा जाता है शेर का मुख।
या ये सिंगी खम्बान, जैसे हम अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में शेर का मुख है, ठीक है, तिब्बती भाषा में इसी को सिंगी खम्बान कहा जाता है। हमारी बात समझ में आई? तो ये जो कहा जाता है जहां से सिंधु नदी निकलती है, एकदम मुख का। हमारी बात समझ में आई? चलिए आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, आज हम सहायक नदी की चर्चा करेंगे। फिर कल हम चर्चा किए थे कि आपको क्या कहता है, डेमचौक के समीप भारत में एंट्री कर जाती है, उसके बाद गिलगित या फिर बुंजी के बाद फिर भारत से पाकिस्तान क्षेत्र यानी दर्दिस्तान क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। कल हम चर्चा किए थे, लेकिन आज हम सहायक नदी को देख रहे हैं। तो देखिए अब हम चर्चा करते हैं सहायक नदी का। सबसे पहले देखिए इधर से एक नदी सबसे पहले आकर के मिलती है इस तरीका से, ये इस नदी का नाम है जास्कर। बहुआ जास्कर एक श्रेणी भी है, पहले ही बता देते हैं, जास्कर एक श्रेणी है जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, और जास्कर एक नदी है उसी श्रेणी पर से होकर के बहती है। हमारी बात समझ में आई? तो ये जास्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की। समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। तो ठीक देखिए इस तरीका से यदि आप मैप देखिएगा तो कुछ इस तरीका से आकर के एक नदी और मिलती है जिसका नाम है श्योक नदी। इसका नाम है श्योक। हमारी बात समझ में आ रही है? श्योक नदी, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। श्योक नदी जम्मू कश्मीर में बहती है और ये बड़ा खतरनाक नदी है। समझ में आ रहा है? और इसी श्वेक नदी से कहता है एक और नदी इसी में पहले मिलती है, फिर मिलती है सिंधु में, इसका नाम है नुम्बरा। ध्यान रखिएगा, नुम्बरा। हमारी बात समझ में आई? तो देखो अब हम बताते हैं, प्रश्न में हालांकि पूछ दे कि नुम्बरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो मूलतः सिंधु का है, लेकिन सिंधु में मिलने से पहले नुम्बरा नदी किस में मिलती है? श्योक नदी। और श्योक नदी बउआ कहता है काफी खतरनाक है, इसीलिए इसको भारत में मृत्यु का नदी कहा जाता है। हमारी बात समझ में आई? भारत में मृत्यु का नदी कहा जाता है। अब कहिए क्यों कहा जाता है? कभी आप देखिएगा तो कुछ दिन पहले भी चर्चा आया था कि भारतीय सेना का एक जो बस था वो श्योक नदी में गिर गया था, जिससे सारी सेना की मृत्यु हो गई थी। अब कहिए क्यों? तो बताते हैं, क्योंकि जहां से श्योक नदी जो घाटी में बहती है उसके ऊपर रोड है, और रोड से वो नदी इतना नीचे है कि यदि कोई भी गाड़ी उसमें गिर गया तो उसके जो व्यक्ति या गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, और ये काफी लंबी दूरी तक चलती है। समझ में आ गया? और इसी कारण से इस नदी को क्या कहा जाता है? मृत्यु का नदी। तो भारत में प्रश्न पूछ दे कि मृत्यु का नदी किसको कहा जाता है? श्योक नदी को, है ना? और उसी के बगल में नुम्बरा मिलती है। नुम्बरा आपको सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, और ये पहले श्योक नदी में मिलती है और बाद में किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां से फिर देखिए एक नदी और आती है, इसका नाम है गिलगित। ध्यान रखना, गिलगित। हालांकि गिलगित एक क्षेत्र भी है, जैसे जास्कर एक श्रेणी है तो वैसे ही गिलगित एक क्षेत्र भी है जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है? तो गिलगित बहुआ ये भी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। अब देखिए थोड़ी सी और आते हैं, तो फिर यहां से एक नदी और इधर से आती है। अब चल जाते हैं बहुआ, ये भारत तक का खत्म हो गया, ये सब नदियां हैं जो भारत में है। हमारी बात समझ में आई? अब हम चल रहे हैं पाकिस्तान से थोड़ी सी आगे बढ़ के अफगानिस्तान में। कल हम चर्चा किए थे कि एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? काबुल नदी। कल हम चर्चा किए थे इस पर। काबुल नदी भी कहता है कन्नौर के समीप अफगानिस्तान में आकर किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से। चर्चा किए थे। देखिए फिर हमने बताया था कि इसी गिलगित जो नदी जहां से निकलती है उसके ठीक नीचे से एक और नदी मिलती है जिसका नाम है स्वात। हमारी बात समझ में आ रही है? स्वात नदी। तो स्वात भी पहले काबुल में मिलती है, तब जाकर के फिर किस में मिलती है? सिंधु में। यदि आपको बिलीव नहीं हो तो आप सिंधु नदी का मैप भी देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है? चलिए अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते। तो जैसे ही काबुल मिलती है इसके ठीक थोड़ा सा नीचे इस ओर से आकर के एक नदी और मिलती है जिसका नाम है सोहन नदी। ध्यान रखना, कौन सी नदी? सोहन नदी। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां से आते हैं, फिर यहां से देखिए एक नदी यहां पे दोनों सट करके मिलेगी, एक ही जगह पर मिलती है। एक का नाम है कुर्रम। ध्यान रखना, एक का नाम क्या है? कुर्रम, और दूसरा का नाम है तोची। तोची। हमारी बात समझ में आई? तो कुर्रम और तोची भी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की।
फिर थोड़ी सी आगे आइएगा तो कुछ इस तरीका से एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है गोमल। ध्यान रखिए, इसका नाम क्या है? गोमल। अब गोमल नदी में दो नदी और मिलती है आकर के नीचे से, ठीक है। तो गोमल में दो नदी मिलती है, एक का नाम है कंदर, कंदर, और दूसरा का नाम है झोब, झोब। अब देखिए कितनी सहायक नदी हो गया। देखिए अब यहां से हम गिनते हैं टोटल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, ये हो गया 12, तकरीबन 12 गो प्रमुख। हालांकि इसमें भी एक और आता है, नाम सुने होंगे, इसी नुब्रा नदी के समीप एक गांव आकर के मिलते हैं जिसका नाम है हुंजा। हुंजा, भुंजा नहीं बउआ, हुंजा। हमारी बात समझ में आई? इसका नाम है हुंजा। हुंजा भी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। तो देखिए इस तरीका से हम क्या किए कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको निकाल दिया, और इसी इतना ही से ज्यादातर प्रश्न कहता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कोई एगो का नदी का नाम दे देगा, पूछेगा किसकी सहायक नदी है, तो ये सब के सब मुख्य रूप से किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। हमारी बात समझ में आ गई? तो ये सारी नदियां हो गई। इसके अलावे कल जो हम पढ़ाए थे पंचनद, जिसमें हमने 5 नदियों के बारे में बताया था, जो कि भारत से निकल करके फिर किसमें मिलती है? सिंधु। तो ये जो पंचनद है ना बाबू, ये पंचनद भी कहता है कि सिंधु की ही क्या है? मुख्य रूप से सहायक नदी है। हमारी बात समझ में आई? तो देखिए 13-14 गो इधर हो गया और 5 गो उधर हो गया, तो लगभग 18-19 के आसपास चला जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो ये सब के सब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। तो आप समझ सकते हैं कि सिंधु नदी तंत्र कितना बड़ा है और विस्तृत है। चलिए अब यहां से ये तो हम सहायक नदियों का उल्लेख कर लिए, अब धीरे धीरे करके एक एक प्रश्न को निकालते हैं जिसमें और कुछ इससे प्रश्न निकल सकते हैं। देखिए निकालते हैं। ये तो अफगानिस्तान में मिला, हम बताए थे कि गिलगित के समीप से जब बाहर निकलती है तो पहले कुछ दूर ना सिंधु नदी बहती है पाकिस्तान में, फिर चली जाती है अफगानिस्तान में और फिर आती है पाकिस्तान में। हमारी बात समझ में आ रही है? आप मैप को देखिएगा, जब भारत का मैप गौर से देखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे सिंधु नदी बहती है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न है, यहां से देखिए, तो ये तो काबुल नदी तो अफगानिस्तान में मिली, स्वात भी कहां मिली? अफगानिस्तान में मिली। लेकिन प्रश्न यदि पूछ दे ये कुर्रम है, तोची है, गोमल है, कंदर है, झोब है, ये सब के सब बलूचिस्तान क्षेत्र में जाकर मिलती है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न क्या है? प्रश्न में पूछता है कि ये सभी नदियां कहां से निकलती है, क्योंकि सब के सब एक ही जगह से निकलती है। तो मैं यहां लिखता हूं, देखिए धीरे धीरे करके यहां से चलते हैं। हम बताना चाहते कुर्रम, तोची, गोमल, ध्यान रखिए लिख रहा हूं, कुर्रम, तोची, गोमल, झोब, कंदर, है ना, ये सभी नदियां बउआ निकलती है कहां से, यानी कि इसका उद्गम कहां से होता है, ये प्रश्न पूछेगा तो ये सब का उद्गम होता है सुलेमान पर्वत से। ये सब का उद्गम कहां से होता है? सुलेमान पर्वत से। अब दिमाग में लग रहा होगा कि सुलेमान पर्वत है कहां? हमारी बात समझ में आ रही है? तो मैं बताना चाहता हूं कि सुलेमान पर्वत यदि पूछ दे कहां है, इसका स्थान यदि पूछ दे, तो बउआ ये कहता है पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। हमारी बात समझ में आ रही है? बलूचिस्तान, आप बलूचिस्तान में भी पूछेगा तो लिख देते हैं बलूचिस्तान के उत्तर में है। हमारी बात समझ में आई? बलूचिस्तान के उत्तर में कौन सा पर्वत है? सुलेमान पर्वत। और इसी सुलेमान पर्वत से निकलती है कुर्रम, तोची, गोमल, झोब, कंदर, है ना, जो इधर वाला ये नदियां हैं, ये सब के सब निकलती है किस पर्वत से? सुलेमान पर्वत से, जो बलूचिस्तान के उत्तर में है। कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें एक और कहीं ना कहीं प्रश्न आता है। प्रश्न क्या पूछता है? आपसे प्रश्न पूछ देगा कि वर्तमान में भारत के किस क्षेत्र से होकर के सिंधु नदी बहती है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, तो हम बता देते हैं कि देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, यदि प्रश्न में पूछे भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में तो वर्तमान स्थिति के अनुसार केवल ये लद्दाख से होकर बहती है। हमारी बात समझ में आ रही है? केवल एक ही केंद्र। देखिए क्या है ना कि पहले वाला प्रश्न पढ़िएगा 2019 से पहले वाला किताब में, तो लिखा हुआ रहेगा कि सिंधु नदी केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है।
लेकिन आप जानते हैं कि लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का एक प्रांत था। हमारी बात समझ में आ रही है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया तब जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। एक बन गया जम्मू कश्मीर अलग हो गया, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अलग हो गया। तब वर्तमान स्थिति के अनुसार देखा जाए तो सिंधु नदी केवल लद्दाख से बहती है, न कि जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर से नहीं बहती है, अब लद्दाख से बहती है, और भी केवल एक केंद्र शासित प्रदेश से बहती है, न कि राज्य से बहती है। समझ में आया? तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पूछ दे कितने राज्य से होकर बहती है, तो वर्तमान में शून्य राज्य हो जाएगा। कितने केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, तो एक वो है कौन सा, लद्दाख। तो कहीं ना कहीं इससे डर है कि क्वेश्चन को कहीं घुमा दे तो राज्य में सबको याद है जम्मू कश्मीर, तुरंत मार देगा। हमारी बात समझ आई? तो इससे बच करके रहिएगा। चलिए ठीक है। तो भारत में वर्तमान में देखा जाए तो लद्दाख में ही केवल बहती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछ देगा, प्रश्न में पूछ देगा कि सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। देखिए मैं बताता हूं। सिंधु नदी के निचले यानी निचले क्षेत्र में जास्कर श्रेणी, ध्यान रखना कौन सी श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और ऊपर है लद्दाख श्रेणी। ध्यान रखिएगा, लद्दाख श्रेणी। ठीक है। तो ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर के बहती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। हमारी बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सहायक नदियों को आपको समझना एक एक पॉइंट को जरूरी था। तो इस पॉइंट को एक एक करके आप अपने तरफ से भी मैप बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। मैप रटा नहीं जाता है। मैप को जहां से उद्गम होता है क्या क्या है वहां पहले पॉइंट दर्शाना है, फिर धीरे धीरे लाइन खींचते चले जाइए, या एक बार खींच लीजिए और इधर से आप जैसे जैसे नदी हम दर्शा रहे हैं ऐसे दर्शाते चल जाइए। उसके बाद आप अपने खुद मैप से मिला सकते हैं। ये लगभग सारे आपको हम बता रहे हैं जो मैप बनाए ये लगभग 95% आपका सिंधु नदी से मैच कर जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आप भी बनाने, क्योंकि मैप बनाते देखिए हम कितनी आसानी से लिख दिए, आप भी सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बस आप 1-2 बार मैप बनाने का ट्रायल जरूर कीजिए। ठीक है। बाकी तो मैं लिखवा ही दूंगा। इसके बाद हम चलेंगे सिंधु नदी जो समझौता हुआ था उस पर चलेंगे 1960 में, जिसमें आप जान रहे हैं कि सिंधु नदी जो किसके नियंत्रण में चला गया था, पाकिस्तान के। तो सिंधु नदी जल समझौता पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका हम आपको नोट्स बनाकर इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो चलिए लिखिएगा, लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा सिंधु नदी, सिंधु नदी के उद्गम स्थल, सिंधु नदी के उद्गम स्थल को कैलाश रेंज तथा तिब्बत का पठार भी माना जाता है, तथा तिब्बत का पठार भी माना जाता है। सिंधु नदी के उद्गम स्थल को कैलाश रेंज तथा तिब्बत का पठार भी माना जाता है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दे। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, जिस स्थान से सिंधु नदी निकलती है, जिस स्थान से सिंधु नदी निकलती है उस स्थान को बोखरचू, उस स्थान को बोखरचू के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान से सिंधु नदी निकलती है उस स्थान को बोखरचू के नाम से जाना जाता है। बोखरचू के नाम से जाना जाता है। बोखरचू के नाम से जाना जाता है। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। अब आगे लिखिएगा, सिंधु नदी को उद्गम स्थल के समीप, सिंधु नदी को उद्गम स्थल के समीप सिंगी खंबान अथवा शेर का मुख कहा जाता है। सिंगी खंबान अथवा शेर का मुख कहा जाता है।
शेर का मुख कहा जाता है? हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना सिंधु नदी के दाहिने तट, सिंधु नदी के दाहिने तट से आकर मिलने वाली, सिंधु नदी के दाहिने तट से आकर मिलने वाली कुछ प्रमुख सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। दाहिने तट से आकर मिलने वाली कुछ प्रमुख सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। हो गया। चलिए लिखिएगा। अब पहले लिखिए श्योक नदी, फिर कॉमा दीजिए नुम्ब्रा, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए हुंजा, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए गिलगित, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए स्वात, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए काबुल, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए कुर्रम, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए तोंची, फिर लिखिए गोमल, फिर लिखिए कंदर, फिर लिखिए झोब इत्यादि है। हो गया। चलिए अब कुछ प्रश्न और लिखिए, एक और इसी से प्रश्न आए, लिखिएगा श्योक नुम्ब्रा हुंजा, फिर नीचे पॉइंट बनाए लिखिएगा श्योक नुम्ब्रा हुंजा तथा गिलगित भारत में बहने वाली सिंधु की सहायक नदियां हैं। भारत में बहने वाली सिंधु की सहायक नदियां हैं। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना अफगानिस्तान क्षेत्र में सिंधु नदी काबुल से मिल जाती है। अफगानिस्तान क्षेत्र में सिंधु नदी काबुल से मिल जाती है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए बीपीएससी, यही क्वेश्चन पूछा था, ताकि आपको याद रहे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हो गया। अगला पॉइंट में लिखिएगा कुर्रम तोची गोमल कंदर और झोब नदी, पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु की सहायक नदी है। पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु की सहायक नदी है। हो गया। सहायक नदी है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, फिर लिखिए कुर्रम तोची गोमल झोब, तथा कंदर का उद्गम स्थल सुलेमान पर्वत है। जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान
जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के उत्तर में स्थित है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के उत्तर में स्थित है। हो गया। चलिए, ये सारा पॉइंट हमने नोट करवा दिया, ये पॉइंट रह गया। लिखिएगा, पॉइंट बनाइएगा, नीचे लिखिएगा, लिखिएगा सिंधु नदी भारत में, सिंधु नदी भारत में केवल एक केंद्र शासित प्रदेश, भारत में केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर बहती है। केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर बहती है, लद्दाख से होकर बहती है। चलिए, हो गया, बहुत अच्छा। ये पॉइंट रह गया श्रेणी वाला। लिखिएगा सिंधु नदी जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, सिंधु नदी जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर बहती है, के मध्य से होकर बहती है। चलिए, हो गया, सारे पॉइंट नोट हो गया। देखिए, ये पॉइंट रह गया, जास्कर नोट नहीं हुआ, तो इधर सोहन भी नोट नहीं हुआ होगा निश्चित तौर पे। नीचे फिर पॉइंट बनाइए और लिखिएगा सिंधु नदी के बाएं तट से, सिंधु नदी के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में, प्रमुख सहायक नदियों में पंचनद के अलावे, प्रमुख सहायक नदियों में पंचनद के अलावे जास्कर और सोहन नदी भी है। पंचनद के अलावे जास्कर और सोहन नदी भी है, पंचनद के अलावे जास्कर और सोहन नदी भी है। चलिए, हो गया। यानी कहने पंचनद में क्या क्या था? सतलज था, ब्यास था, रावी था, चिनाब था और झेलम था। लेकिन यहां एक प्रश्न और बच गया। हमने इतनी सहायक नदियों के बारे में चर्चा किया, लगभग 18-19 पहुंच गया। उसमें से यदि कोई प्रश्न पूछ दे कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, जैसे हमने बताया था ना गंगा में कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, हम चर्चा किए थे। उसी तरीका से यदि पूछ दे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तब इसका आंसर होगा चिनाब है। मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, कुछ और क्वेश्चन है। बउआ यदि पूछ दे कि सबसे बड़ी सहायक नदी, ध्यान रखना, सबसे बड़ी सहायक नदी, ये प्रश्न यदि पूछ दे बउआ, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। और एक प्रश्न आता है कि जैसे अरब सागर में गिरती है, देखिए मैं एक एक प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि अरब सागर में गिरती है। तो एक क्वेश्चन बड़ा पूछा था, वो भी आईएएस लेवल में पूछा गया है कि क्या सिंधु नदी कर्क रेखा को पार करती है? ये प्रश्न है, ठीक है। तो यहां से ध्यान में जब दीजिएगा, तो जब आप दिमाग को लगाइएगा तो देखिएगा कि सिंधु नदी जिस टाइप से घूर करके गिरती है अरब सागर में, और आप जब कर्क रेखा को देखिएगा तो समझ में आएगा कि लगता है अरब सागर में गिरते हुए कहता है सिंधु नदी कर्क रेखा को पार कर जाती है। देखने से ऐसा एहसास हो, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो सिंधु नदी कर्क रेखा से ठीक थोड़ी सी उत्तर दिशा में गिरती है, यानी कर्क रेखा को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या प्रश्न पूछा है कि जहां सिंधु नदी गिरती है वो पाकिस्तान का कौन सा प्रांत या क्षेत्र है? तब हम बताना चाहते हैं कि सिंधु नदी कराची के पूर्व दिशा में गिरती है, यानी यदि शहर का नाम पूछे तो कराची के समीप गिरती है।
हमारी बात तो देखिए, दोनों क्वेश्चन में यहां लिखता हूं। यदि आपसे प्रश्न में पूछ दे कि जैसे कहाँ गिरती है, तो वादी गिरती है, तो साफ तौर से लिखिएगा। देखिए यदि दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अरब सागर में गिरती है, ठीक है, क्योंकि गिर यहाँ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कर्क रेखा के उत्तर में गिरती है, कर्क रेखा के उत्तर में गिरती है। ये थोड़ा सा डीप पॉइंट है लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है। ये हो गया। या पूछेगा स्थान का नाम, तक कराची के पूर्व में गिरती है, कराची के पूर्व दिशा में गिरती है। हमारी बात समझ में आई? यानी कहने का अर्थ है उत्तर में गिरती है, मतलब कर्क रेखा को सिंधु नदी पार नहीं करती है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, लिखिएगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखना, सिंधु नदी अरब सागर में, सिंधु नदी अरब सागर में कर्क रेखा के ठीक उत्तर में गिरती है, कर्क रेखा के ठीक उत्तर में गिरती है, अर्थात यह कर्क रेखा को नहीं काटती है, अर्थात यह कर्क रेखा को नहीं काटती है, अर्थात यह कर्क रेखा को नहीं काटती है। हो गया ये क्वेश्चन। अब अगला एक और क्वेश्चन लिखिएगा, सिंधु नदी कराची के पूर्व में, सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। हो गया, चलिए बहुत अच्छा। अब इसके बाद फिर हम आपको कुछ और पॉइंट निकालते हैं जिसमें हम आपको सिंधु नदी जल समझौता पर चर्चा करेंगे, और एक दो क्वेश्चन और बन रहा होगा तो उसे हम निकाल देंगे। चलिए हम इसे मिटा देते हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय का स्क्रीनशॉट लेकर के इसका जरूर आप कोशिश कीजिए मैप बनाने का, क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि यदि आप मैप बनाना सीख लीजिए तो समझिए क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। और ऐसे क्या है कि बार बार आपको रटना पड़ेगा, 5 बार 8 बार रट रहे हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं याद हो रहा, लेकिन मैप बनाना 2 बार सीख लीजिए, सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको मिटा रहे हैं। मिटाने के बाद आप लोग हेडलाइन बनाइएगा, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। चलिए हेडलाइन बना लिए, सिंधु नदी जल समझौता। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, इस पर अब हम चर्चा करते हैं। सिंधु नदी जल समझौता, चलिए हम भी हेडलाइन बना लेते हैं, सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है। चलिए अब यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता, देखिए सबसे पहला प्रश्न और सबसे ज्यादा बार पूछा गया, इसका तिथि पूछता है कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था। तिथि पूछेगा तो बहुआ हुआ था कब, 1960 में, ठीक है। जस्ट भारत के विभाजन के ठीक लगभग 12 साल बाद या 13 साल बाद, ठीक है। अब सिंधु नदी जल समझौता में किस प्रकार का समझौता हुआ था ये देखना है, ठीक है, जिसमें से आता है कुछ पूर्वी नदियां और कुछ पश्चिमी नदियां पर चर्चा आएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? पूर्वी नदियां एक पूछेगा, पश्चिमी नदियां, ठीक है। तो प्रश्न है कि पूर्वी नदियां का नियंत्रण, ध्यान रखना है इस समझौते के तहत पूर्वी नदियां का नियंत्रण भारत को दिया गया, भारत को दिया गया, ठीक है। अब लग रहा होगा कि पूर्वी नदियां का नियंत्रण भारत को दिया गया, तो ये पूर्वी नदियां के अंतर्गत कौन कौन आएगा? जाहिर सी बात है हर एक का दिमाग इस पर काम करना चाहिए, है ना।
अब देखिए पूर्वी नदी के अंतर्गत नीचे से जो हम सिंधु नदी तंत्र में आपको 6 नदी का कल चर्चा किए थे, है ना जी। पंचनद के अलावे एक और सिंधु था मुख्य सिंधु नदी तंत्र में। तो वो 6 नदी में से 3 नदी दिया गया था किसको, पाकिस्तान को, और 3 नदी दिया गया था भारत को, सिंधु नदी। तो यहाँ लेकिन कभी पूर्वी पश्चिमी करके पूछता है, तब यदि पूर्वी पश्चिमी पूछेगा तो पूर्वी नदियां का नियंत्रण भारत को दिया गया। तो मन में लग रहा होगा कि भारत को तो कौन कौन सी नदी मिला, है ना। देखिए मैं लिखता हूं, नीचे से 3 नदी लीजिएगा। देखिए नीचे से सबसे पहले, सबसे नीचे जब हम बना रहे थे तो सबसे नीचे क्या था, सतलज था। फिर देखिए उसके ऊपर ठीक गए थे तो क्या था, ब्यास था। अब ब्यास से ठीक ऊपर रावी था। हमारी बात समझ में आ रही है। तो बउआ सतलज, ब्यास और रावी, ये 3 नदियां भारत के नियंत्रण में दिया गया किस समझौता के तहत, सिंधु नदी जल समझौता। और ये तीनों नदियां पूर्वी नदियां माना गया, ठीक है। और पश्चिमी नदियां का नियंत्रण, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी नदियां का नियंत्रण, पश्चिमी नदियां का नियंत्रण दिया गया किसको, पाकिस्तान को, ठीक है। अब पश्चिमी नदियां का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया तो हम बताए सिंधु नदी तंत्र में 6 नदी था, तो 3 गो इसके तरफ होगा। तो 3 गो इसके तरफ में सबसे पहले आएगा जो सबसे बड़ी नदी है, कौन सी, सिंधु, ठीक है। सिंधु के ठीक उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा नीचे आइएगा तो झेलम है, और झेलम के बाद एक और है चिनाब, चिनाब, ठीक है। तो बउआ सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीनों पर नियंत्रण किसका हो गया, पाकिस्तान का। सतलज, ब्यास और रावी, इस पर नियंत्रण किसका रहा, भारत का, है ना। तो देखिए भारत का रहा, तो इन सब का में ये सब कार्य हो रहा है किस समझौता के तहत, सिंधु नदी जल समझौता। लेकिन यहाँ एक और बात आती है कि इन सभी नदियों में तो सबसे बड़ी जो नदी थी वो तो सिंधु थी, और सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र सिंधु नदी में था। हमारी बात समझ में आई। तो सिंधु नदी को ध्यान में रखते हुए इसी कहता है जल समझौते के तहत यह प्रावधान दिया गया कि सिंधु नदी के 20% पानी का उपयोग भारत कर सकता है, 20% पानी का उपयोग भारत कर सकता है। हमारी बात समझ में आई। देखिए तो ये कहीं ना इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि इन सभी नदियों में सबसे बेस्ट नदी कौन था, सिंधु, और सिंधु नदी में सबसे ज्यादा पानी था। तो इसीलिए इसी में लिख दिया गया कि नियंत्रण में तो चला गया पाकिस्तान के, लेकिन इसमें साफ लिख दिया गया कि सिंधु नदी के 20% पानी का उपयोग भारत भी कर सकता है। हमारी बात समझ में आई। यही हमारा मुख्य रूप से क्या था, सिंधु नदी जल समझौता। लेकिन एक पॉइंट और बताते हैं, देखिए हाल ही की बात बताते हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी ने एक जुबान से कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि सिंधु नदी जल समझौते को समाप्त करें। अब देखिए सिंधु नदी जल समझौता यदि समाप्त हो गया तो पाकिस्तान बिना मारले मर जाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी का कहना था कि सिंधु नदी के पानी को हम पूरा मोड़ करके भारत में ले लेंगे। हमारी बात, अब तुम बताओ, सिंधु नदी को पाकिस्तान का वरदान माना जाता है, 100 से पाकिस्तान सिंधु नदी पर निर्भर है। अब निर्भर है उसका पानी, यदि मोदी जी रियलिटी में मोड़ देते तो बिना मारे हुए मर जाता पाकिस्तान। वहां की अर्थव्यवस्था ऐसे भी चौपट है और चौपट हो जाता। महंगाई जो 200 रुपये किलो आटा है वो चल जाता 1500 रुपये किलो, क्योंकि उपजता ही नहीं कुछ, है ना। लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है। इस पर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था, लेकिन फिर यूएनओ का दबाव आने के कारण मोदी जी अपने फैसले पर थोड़ा देर के लिए चुप हैं, लेकिन इस कार्य को अगली बार उम्मीद है कर देंगे। देखिए छोड़िए अब ये सब बात को, लेकिन आगे चलते हैं। तो इस तरीका से हुआ सिंधु नदी का 20% पानी का उपयोग भारत कर सकेगा, ठीक है। तो ये पूरा कार्य हुआ किसके तहत, सिंधु नदी जल समझौता। यदि पूछेगा किसके मध्य हुआ, यदि कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है सिंधु नदी समझौता किसके मध्य हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान। हमारी बात समझ में आई। और एक प्रश्न बताते हैं कि सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये भी प्रश्न आता है और पाकिस्तान का वरदान भी इसको माना जाता है। लेकिन एक और प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि गंगा और सिंधु, ध्यान रखिएगा, गंगा और सिंधु का जल विभाजन क्षेत्र कौन सा है।
ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। गंगा और सिंधु का जल विभाजन क्षेत्र किसे माना जाता है? हम बताना चाहते हैं जल विभाजन क्षेत्र माना जाता है बाबू अंबाला को। किसको माना जाता है? अंबाला को। ठीक है, ये भी प्रश्न हो गया। और एक चर्चा आता है बउआ पंजाब हिमालय का। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रश्न में पूछेगा पंजाब हिमालय, इसी नदी से संबंधित है। पंजाब हिमालय किसके मध्य है? ये आंसर होगा बउआ सिंधु और सतलज के मध्य है। सिंधु एंड सतलज के मध्य है। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ और भी क्वेश्चन है जो अलग तरीके से कहीं ना कहीं छूट बढ़ के पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको जरूर नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। लिखिएगा, हेडलाइन बना लीजिए, सिंधु नदी जल समझौता। लिखिएगा, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत एंड पाकिस्तान के मध्य हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत एंड पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत एंड पाकिस्तान के मध्य हुआ था। चलिए हो गया, अगला पॉइंट में लिखना। सिंधु नदी जल समझौते के तहत, सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत में बहने वाली 3 पूर्वी नदियां, भारत में बहने वाली 3 पूर्वी नदियां का नियंत्रण, 3 पूर्वी नदियां का नियंत्रण करने का अधिकार भारत को दिया गया। 3 पूर्वी नदियां का नियंत्रण करने का अधिकार भारत को दिया गया, भारत को दिया गया, जिसके अंतर्गत सतलज, जिसके अंतर्गत सतलज, ब्यास, जिसके अंतर्गत सतलज, ब्यास और रावी नदी को रखा गया। सतलज, ब्यास और रावी नदी को रखा गया, और रावी नदी को रखा गया। चलिए अगला पॉइंट भी लिखना। इसी समझौते के तहत, इसी समझौते के तहत 3 पश्चिमी नदियां का नियंत्रण, इसी समझौते के तहत 3 पश्चिमी नदियां का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। 3 पश्चिमी नदियां का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया, जिसके अंतर्गत सिंधु, जिसके अंतर्गत सिंधु, झेलम तथा चिनाब को रखा गया। सिंधु, झेलम तथा चिनाब को रखा गया। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट लिखिएगा। इस समझौते के तहत सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग, इस समझौते के तहत सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है। इस समझौते के तहत सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट भी लिखिएगा। लिखिएगा, सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। हो गया, सबसे लंबी नदी है। अगला पॉइंट भी लिखना गंगा और सिंधु, गंगा और सिंधु
का जल विभाजन क्षेत्र, गंगा और सिंधु का जल विभाजन क्षेत्र अंबाला को माना जाता है। गंगा और सिंधु का जल विभाजन क्षेत्र अंबाला को माना जाता है, अंबाला को माना जाता है। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखिएगा पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। सतलज नदी के मध्य है। चलिए, ये पॉइंट हो गया। लास्ट में एक पॉइंट और लिख लीजिए जो मैं यहां नहीं लिख पाया हूं, लेकिन आप लिख लीजिए। लिखिएगा, सिंधु नदी हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली सिंधु नदी हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली भारत की सबसे पश्चिमी नदी है। निकलने वाली भारत की सबसे पश्चिमी नदी है। हो गया। चलिए, तो आज हम सिंधु नदी पर चर्चा किए और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आज हमने आपको बहुत सारे पॉइंट्स निकाल करके दिए। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि ये सारे नोट्स यदि बना लिए होंगे ये 2 वीडियो में, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे सिंधु नदी से संबंधित क्वेश्चन छूटना मुश्किल है। उम्मीद है साधारण तौर पे आपको, खास तौर से यहाँ से लेकर के आप छोटे बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी पीटी तक इससे प्रश्न छूट नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।